अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इस्लामियात का पेपर लिखने का तरीका बताऊंगा। प्रेजेंटेशन इस्लामियात के पेपर की कि आपने कैसे लिखना है, पैटर्न क्या है इस्लामियात के पेपर का और आपने इस्लामियात का पेपर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपके पास जो एग्जामिनर हॉल में आप जाते हैं, आपको मिलता है हिस्सा अलिफ, जिसके ऊपर खाली जगह होती हैं, एमसीक्यूज वगैरह होते हैं। तो हिस्सा अलिफ के बाद आपको एक और शीट मिलती है क्वेश्चन पेपर की, जिसके ऊपर होता है हिस्सा बा, हिस्सा दोम कहते हैं जिसको। तो वो हिस्सा दोम में आपको लिखना सिखाऊंगा यहाँ पर कि आपने हिस्सा दोम को कैसे लिखना है। हिस्सा दोम की आपने हेडिंग दे के उसके बाद नीचे अंडरलाइन लगा के आपने अंडरलाइन लगा के फिर नीचे हेडिंग देनी है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात। यहाँ पर मैं 20 की हेडिंग दे देता हूँ यहाँ करके। ये आपने मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखे। अगर आपको सवाल नहीं आता सवाल लिखने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सीधा सवाल नंबर लिख के जो उसका जवाब लिखना है मैं आपको बता दूँ, इसके नीचे अंडरलाइन लगा लें। अब आपने सवाल नंबर कैसे लिखना है और जवाब कैसे लिखना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है सवाल नंबर कौन सा आपके पास, सवाल नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 5 है। तो आपने यहाँ पर सवाल नंबर लिखना है। मेरा सवाल नंबर यहाँ पर 1 होगा तो मैं 1 लिखूंगा, 2 होगा तो मैं 2 लिखूंगा। मैंने 2 लिखा, मेरा सवाल नंबर 2 था। अगर इसका आयत है तो फिर आपने कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूं। आयात का तर्जुमा अगर आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। आयात का तर्जुमा आपने आयात को लिखना है तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास आयत बड़ी है तो आपने आयत को इस तरह से लिखना है जैसे मैं लिखने लगा हूँ आयत को, कि मेरे पास जो आयत है ये थोड़ी बड़ी आयत है तो मैं इसको लिख दूँ। तो आपने आयत को ऐसे लिखना है। अगर आपको आयत पूरी नहीं आती तो आप अगर आपको आयत बड़ी लगती है या फिर आपका उसमें टाइम लगता है तो आपने आयत को थोड़ा सा लिखे। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप आयत को बिल्कुल भी ना छेड़ें, आप सिर्फ तर्जुमा लिखें, आयत नंबर लिखे सिर्फ तर्जुमा लिखते हैं। लेकिन अगर लिखनी है तो थोड़ी सी आयत आखिर से शुरू से लिखते हैं, थोड़ी सी आखिर से लिख लें ताकि एग्जामिनर को कंफर्म हो जाए कि आपने इसी आयत का तर्जुमा लिखा, आपको तो सही तर्जुमा आता है। तो आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर तर्जुमा लिखना है यहाँ पर।
तर्जुमे की हेडिंग दे के फिर आपने तर्जुमा शुरू करना है। और तर्जुमा आपने कहाँ से शुरू करना है? अगर आपने यहाँ पर तर्जुमा लिखा है तो आपने तर्जुमा यहाँ से शुरू करना है, एक उंगली का फासला छोड़ के। इस तरह एक उंगली के यहाँ फासला छोड़ के आपने यहाँ से तर्जुमा शुरू कर देना है। तो मेरा जो सवाल का आयात का तर्जुमा था वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, जब भी आप तर्जुमा लिखने लगे हो तो आपने ये ख्याल लाजमी ज़हन में रखना है कि आप तर्जुमा इस तरह करके ब्रैकेट के अंदर लिखें। ये कॉमे होते हैं छोटे छोटे, इनके अंदर आपने तर्जुमा लिखना है, कभी भी इसके बगैर नहीं लिखना है, क्योंकि इसके बगैर लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, एग्जामिनर को पता नहीं होगा इसने तर्जुमा लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ तक तर्जुमा। वो सोचेगा इसने यहाँ तक तर्जुमा लिखा है, यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ जहाँ तक आपका तर्जुमा होगा वहाँ तक आपने ये दो कॉमे लगा देने छोटे छोटे। उसके बाद अगर आपका सवाल नंबर ये कंप्लीट हो जाता है, सॉरी इसका अगर दूसरा पार्ट भी आता है, ये तो इसका पार्ट नंबर ये 1 था। अब यहाँ पर मैं इसकी दूसरी आयत लिखने लगा हूँ। यहाँ पर अगर आपको 2 आयत बोली हुई थी तो मैं ये दूसरी भी लिख लूँ। अगर आयत छोटी है तो आपने आयत को पूरा लिख दें, अगर आयत बड़ी है तो आप उसको आधा लिखें, जैसे मैंने ये लिख के आपको ऊपर बता दी है। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ। तो ये मैंने आयत आपको लिखवा दी। अब आपने वैसे ही तर्जुमा लिखना है जैसे आपने पहले ऊपर लिखा था, यहाँ पर आपने तर्जुमा लिखना है। तर्जुमा आपने नीचे लिखना है और फिर आपने यहाँ से शुरू कर देना है इसका तर्जुमा जो भी है। यहाँ आपने इसका तर्जुमा लिखना है। कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट्स कर देना। और अगली वीडियो मुझे आप लोग बताएंगे कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, किस सब्जेक्ट के बारे, किस सब्जेक्ट में पेपर आपका आ गया करीब, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट अभी आगे आके पेपर बनाऊं। तो मैं अगर मेरे चैनल बनी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।